मालकिन हर रात मुझे अपना शौहर बना लेती। शर्म के मारे आंखें बंद करके लेटा रहता। सुबह आंख खुलती तो मालकिन फिर से तैयार बैठी होती। मैं दिन बदन कमजोर होने लगा। मालकिन को समझाता मगर वह हवस की मारी हुई थी। एक रात मेरी आंख खुली तो मालकिन गायब थी। उठकर देखा तो होश उड़ गए। उस रात मालकिन 3 मर्दों के साथ। रात के 10 बजने वाले थे। मैं किचन में खड़ा बर्तन धो रहा था। मालकिन मेरे पीछे आ खड़ी हुई और कहने लगी, जावेद, मैं तुम्हारा कब से कमरे में इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से अंदर कमरे में आ जाओ। मालकिन की बात सुनकर मैंने उससे कहा, मालकिन आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं, आज मैं अपने क्वार्टर में सो जाऊंगा। ये सुनकर मालकिन को गुस्सा आ गया। जावेद, मैंने तुम्हें इस घर में बर्तन धोने और सफाई करने के लिए नहीं रखा, इसलिए बर्तन फेंक दो और मेरे कमरे में आ जाओ। ये सुनकर मेरे जिस्म पर और ज्यादा थकावट उतर आई। आज सुबह से मुझे बहुत थकावट हो रही थी। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से घर के काम भी बहुत ज्यादा थे। थकावट तो होनी ही थी। अब भी मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रहा था ताकि मालकिन का गुस्सा और ज्यादा न बढ़ जाए। मालकिन गुस्से की बहुत तेज थी। वैसे भी मैं घर का नौकर था, मालकिन नहीं जो अपनी बात मनवा लेता। इसलिए बर्तन को साइड पर रखा और मालकिन के पीछे उनके कमरे में चला गया। पहले मालकिन का काम करना जरूरी था। मेरा नाम जावेद था। गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था ताकि माँ की आंखों का ऑपरेशन करवा सकूं, मगर किसी भी जगह अच्छी नौकरी न मिली। इसी मोहल्ले की एक दुकान पर यूं ही बैठा वक्त बर्बाद कर रहा था कि मेरी मालकिन वहां सौदा लेने आई। दुकानदार ने उसे सारा सौदा दे दिया तो मैंने देखा कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा तादाद में थी। इसलिए मालकिन दुकान में परेशान खड़ी थी क्योंकि वे सारा सामान अकेले नहीं उठा सकती थी। उसे मदद की जरूरत थी। मगर दुकानदार किसी और ग्राहक को सौदा देने लगा। तभी मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी। कहने लगी, ये लड़के, क्या तुम फारिग हो? शहर की इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे पुकारा तो मैं घबरा गया। जी जी, मैं इतना ही कह सका। तभी मालकिन ने कहा, तो फिर ये सामान उठाकर मेरे घर तक छोड़ दो। ये सुनकर मैंने मालकिन के पीछे पीछे चल पड़ा। मालकिन बहुत खूबसूरत लड़की थी। जब वे मोहल्ले से गुजर रही थी तब मैंने देखा कि हर आदमी उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मेरे पसीने छूट गए मगर मालकिन चलती ही जा रही थी। अचानक वे एक घर के सामने रुकी। मैं बड़ी मुश्किल से सामान उठाए हुए था, इसलिए फौरन नीचे रुकने लगा, मगर मालकिन ने फौरन ऐसा करने से रोक दिया और कहा, अरे अरे, यहाँ नहीं रखना, मैं घर का दरवाजा खोलती हूँ, तुम उसे अंदर ले आओ। ये कहकर उसने दरवाजा खोल दिया और घर के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। तब मैंने मालकिन का सामान रखकर जल्दी जल्दी वहां से जाने लगा क्योंकि घर में मुझे मालकिन के सिवा कोई भी नजर नहीं आया था, इसलिए यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। मुझे घर में कोई मर्द नजर नहीं आया मगर मालकिन ने मुझे रोक लिया और कहा, ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ, पी कर जाना। मैंने मना करना चाहा तो उसने किचन में चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। मैं भी मजबूरन एक कुर्सी पर बैठ गया मगर मैंने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि मालकिन मुझे बहुत तवज्जो से देख रही थी। मालकिन ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? इस सवाल के जवाब में कुछ देर चुप बैठा रहा और फिर मैंने मालकिन को सारी बात बता दी और कहा, गांव से शहर काम तलाश करने आया था मगर काम नहीं मिला, शायद अब वापस गांव चला जाऊं। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, पिछले साल मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चे नहीं हैं, घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अगर तुम मेरे घर नौकरी कर लो तो मैं भी लोगों की बेकार बातों से बच जाऊंगी और तुम्हें अच्छा काम, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। ये सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया और खुश हो गया क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मालकिन की जरा सी मदद के बदले मुझे इतना अच्छा काम मिल जाएगा। मैंने तो फौरन हाँ कह दी। मालकिन ने मुझे चाय बना दी और कहने लगी, तुम रहते कहाँ हो? मैंने मालकिन से कहा, अब तक तो एक दोस्त के घर में रह रहा हूँ। मालकिन ने, अगर तुम मेरे घर में काम करना चाहते हो तो अभी दोस्त के घर जाओ और अपना सामान लेकर आओ। ये सुनकर मैंने मालकिन से पूछा, क्या मैं आज से काम शुरू कर सकता हूँ? मालकिन ने हाँ कह दिया और मैं अपने दोस्त के घर से अपना सामान ले आया। मालकिन ने अगले दिन से मुझे अपने बारे में बताया। मालकिन का नाम निया था। सब उन्हें प्यार से रानी कहते थे। शौहर ने उन्हें अपनी जिंदगी में रानी बना कर रखा था मगर उसके मरने के बाद मालकिन लोगों की नजरों में आ गई। मोहल्ले के लोग उस पर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता था, मैंने मालकिन के घर गैर मर्दों को आते हुए देखा है। कोई कहता था, मालकिन गैर मर्दों से मिलने जाती है। मगर जब मैं नौकर बनकर आया तो मालकिन कहने लगी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए बाजार से सौदा सर्फ लेने मुझे खुद ही जाना पड़ता है, इसलिए मुझे बाहर देखकर लोग बातें बनाते हैं। मगर तुम्हारे आने के बाद मैं पुरसकून हूँ, अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मालकिन के साथ साथ मैं भी पुरसकून था कि इस घर में काम न होने के बराबर था। मैं जल्दी काम से फारिग हो जाता था तो मालकिन के कमरे में आकर बैठ जाता था। मालकिन किसी से बात करने के लिए तरसती रहती थी, इसलिए मेरे आने के बाद वे खुश रहने लगी थी।
मगर मोहल्ले वालों से ये सब देखा ना गया, तभी तो मुझसे भी मालकिन की शिकायत करने लग गए। मैं उस दिन घर का सौदा लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में मोहल्ले का एक आदमी मिल गया। मुझे कोने में ले जाकर कहने लगा, तुम्हारी मालकिन की हरकतें दिन प्रतिदिन मशहूर होती जा रही हैं। जब से उनका शौहर मरा है, वे पहले जैसी अच्छी नहीं रही। अपनी मालकिन को समझाओ, वरना हम उसे मोहल्ले से निकाल देंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं घबरा गया। फौरन घर आया तो मालकिन को ये बात बता दी। मालकिन कहने लगी, ये मोहल्ले वाले झूठ बोलते हैं, मैं बेवा औरत हूँ, इसलिए हर कोई मुझ पर आंख रखता है। ऊपर ऊपर से मुझे बुरा कहते हैं, मगर अंदर से ये सब खुद ही बुरे हैं। ये सुनकर मैं चुप रहा, क्या कहता। अभी मुझे मालकिन के घर आए चंद ही दिन तो हुए थे। कौन गलत था कौन झूठ मैं नहीं जानता था, मगर मैं मालकिन के घर काम करता था, मुझे मालकिन ही सच्ची लगती थी। मगर धीरे धीरे मुझे सारी हकीकत का पता चलने लगा। एक दिन बाथरूम में मालकिन के कपड़े धो रहा था। मालकिन वहां आई और कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, जल्दी से चाय बना दो। मैंने उससे कहा कि मैं कपड़े धोकर बना दूंगा, मगर मालकिन ने मेरे हाथ से अपने कपड़े लेकर फेंक दिए और कहने लगी, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है मुझसे बहस मत किया करो। ये सुनकर मैं चुपचाप किचन में आकर चाय बनाने लगा। चाय बनाकर कमरे में ले गया तो मालकिन ने मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा। मेरा मूड खराब हो चुका था, इसलिए जाने लगा, मगर मालकिन ने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया और कहने लगी, मेरा तुझसे बातें करने का मूड है, चाहे तो बस एक बहाना थी। मैं बेयकीनी से मालकिन को देखने लगा। तभी मालकिन कहने लगी, जावेद, मोहल्ले वाले मेरे बारे में जो बोलते हैं तुम उन बातों पर यकीन रखते हो। मालकिन ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मुझे मालकिन के किरदार पर शक नहीं था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मालकिन खुश हुई, हजार हजार के 10 नोट मेरी मुट्ठी में दिए और कहने लगी, ये अपने घर भेज देना, ये तनख्वाह के अलावा है। मैं खुश हो गया। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था। सोचा जब बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं गाँव जाकर माँ को दे आऊँगा। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। मैं भी किचन में जाकर खाना बनाने का सोच ही रहा था कि मालकिन का बुलावा आ गया। मैंने सारे काम छोड़ दिए। जरा सी देर हो जाती तो मालकिन को गुस्सा आ जाता। मुझे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे, मगर अभी भी मुझे मालकिन के गुस्से से डर लगता था। अंदर कमरे में गया तो मालकिन का मूड बहुत अच्छा था, मुझे साथ बिठा दिया और फिर कमरे से बाहर न निकलने दिया। मैंने कई बार एहसास दिलाया कि मुझे बाहर जाकर खाना बनाना है, मगर उसे इस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। सारी रात बारिश होती रही। सुबह के वक्त बारिश रुकी, मुझे उसी वक्त नींद आने लगी, मगर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मालकिन ने मुझे उठाया। देखो दरवाजे पर कौन है। मेरा थकन से बुरा हाल था, उठने को दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए थके थके कदमों से दरवाजे की तरफ गया, मगर जो ही दरवाज़ा खोला मोहल्ले की एक औरत को देखकर घबरा गया। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो कहने लगी, मेरा नौकर तनख्वाह लेकर भाग गया है, इसलिए आजकल खुद ही अंदर बाहर के काम करने पड़ते हैं। अभी मैं बहुत दर्द था, चाय बना रही थी तो पता चला कि घर में चीनी तो है ही नहीं, इसलिए सोचा कि रानी के घर से ले लेती हूँ। उस औरत ने इतनी लंबी बात की, मैं खड़े खड़े थक गया। आंखें नींद से बोझल थी। दिल किया उसे कह दूं घर में चीनी नहीं है, मगर मैं नौकर था। मोहल्ले के लोगों के साथ इतनी बदतमीजी और रुखर के साथ बात करता तो लोग मेरे बारे में ही बातें बनाने लगते, इसलिए औरत से चीनी का बर्तन लिया और उससे कहा, आप यहीं रुके, मैं किचन से चीनी लेकर आता हूँ। मैं किचन में आ गया और वो औरत भी मेरे पीछे पीछे आ गई। वो बार बार घर के बंद दरवाजों की तरफ देख रही थी। उसका अंदाज मुझे हैरान कर लेने वाला था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि वो औरत किचन में आकर बैठ गई थी। मैंने चीनी से भरा बर्तन उसके सामने रख दिया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, जब तुम यहाँ नौकरी करने आए थे मैंने तुम्हें दूर से देखा था। उस वक्त तुम बहुत सेहतमंद थे, मगर आज तो तुम बहुत कमज़ोर और थके हुए से लग रहे हो। क्या बात है, रानी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करती? यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस औरत की नज़रें मेरे जिस्म के इर्द गिर्द घूमने लगी। मालकिन अगर उस औरत की बात सुन लेती तो मुझे उल्टा डांटना शुरू कर देती, इसलिए मैंने उस औरत से कहा, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को बारिश होती रही है, इसलिए मैं सही से सो नहीं पाया। ये सुनकर वह औरत बिला वजह मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं सो पाए थे? ऐसा क्या काम करते रहे रात भर? उस औरत की मुस्कुराहट देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, मुझे मालकिन के लिए नाश्ता बनाना है। यह सुनकर औरत उठ खड़ी हुई। मुझे लगा वह अब यहाँ से चली जाएगी, मगर वह औरत मेरे करीब आई और कहने लगी, जब रानी का शौहर जिंदा था ये हम सब मोहल्ले की औरतों से मिलती जुलती थी, मगर जब इसका शौहर मरा ये कुछ अजीब सी हो गई है। ना ही किसी के घर आती जाती है और ना ही किसी को अपने घर आने देती है। बस औरत की बात पर मैं चुप खड़ा रहा। अब अपनी ही मालकिन की बुराई तो नहीं कर सकता था, मगर उस औरत की बातों से लगता था कि वह औरत अपने दिल की भड़ास निकालने आई थी।
तभी तो कहने लगी, रानी का किरदार सारे मोहल्ले वालों की नज़र में बहुत मशहूर हो चुका है। इसके घर जो भी रहता है वह उसे भी अपने साथ बदनाम करवा देती है। मगर तुम मुझे अच्छे घर के लग रहे हो। तुम किसी मजबूरी में इस औरत के साथ रह रहे हो। अगर तुम्हें नई नौकरी चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं नौकरों से कम काम लेती हूँ और तनख्वाह भी ज़्यादा देती हूँ। उस औरत की बात पर मैं चुप खड़ा रहा। वो औरत खुद ही किचन से चली गई। मैं फ़ौरन बाहर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं किचन की तरफ जा ही रहा था कि मालकिन ने मुझे फिर से अंदर कमरे में बुला लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया। मैं कल रात से भूखा था, सर में भी दर्द हो रहा था। सोचा चाय पी लूँगा तो मेरे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। मगर अब मालकिन फिर से मुझे कमरे में बुला रही थी। मजबूरन फिर से मालकिन के कमरे में चला गया। बारिश फिर से होने लगी थी। 2 दिन से मुझे तेज़ बुखार था, जिसमें मैं बहुत कमज़ोरी थी। क्वार्टर में पड़ा हुआ था। उसी वक्त मालकिन आ गई। कहने लगी, तुम तो आदमी हो, ज़रा सा मौसम क्या बदला, तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। न जाने मालकिन किस मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं होता था। वे वैसी की वैसी थी, जबकि मैं कमज़ोरी की वजह से बुरा हाल था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मालकिन मुझे बुलाने आई, मगर मेरी हालत देखकर वे मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगी। पता नहीं मालकिन किसकी गाड़ी मांग लाई थी। मुझे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। बाहर से बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गया था, इसलिए बाहर जाकर मेरा मूड अच्छा हो गया। मालकिन का मूड तो वैसे ही हर वक्त अच्छा रहता था, इसलिए मालकिन और मैं रात को देर से घर वापस आए। मगर उस वक्त हमारा मूड खराब हो गया जब मालकिन और मैं घर आए और हमें साथ देकर मोहल्ले वालों के मुंह बन गए। पता नहीं उन्हें मालकिन के साथ क्या दुश्मनी थी। रात में पुरसकून होकर सो गया, मगर सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने खड़ी थी। मेरा मुंह बन गया, इसलिए मैंने दरवाजे को मुकम्मल नहीं खोला ताकि वे ना आ सके। मगर वे जल्दी में लग रही थी, इसलिए बड़ी राजदारी से कहने लगी, कल तुम और रानी जब गाड़ी में आए थे तब मोहल्ले वालों को ये देखकर बहुत बुरा लगा था। मोहल्ले वाले तुम्हारी मालकिन को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे हैं। यह सुनकर मैं घबरा गया। उस औरत ने मेरी घबराहट देखी तो कहने लगी, देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। रानी अपनी हरकतों की वजह से इस मोहल्ले से निकाली जाएगी। मगर मैं जानती हूँ तुम यहाँ मजबूरी में हो, इसलिए तुमसे फिर कहने आई हूँ। कहीं और नौकरी न मिली तो मेरे घर आ जाना। उस औरत की बात सुनकर मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ये बात मालकिन को बतानी थी। उस औरत ने बिल्कुल ठीक कहा। मोहल्ले वाले तुम्हारे मालकिन को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही मोहल्ले के लोग कुछ मालकिन के दरवाजे पर थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। इतने सारे लोगों को देखकर मैं घबरा गया। यहाँ आने की वजह पूछी तो कहने लगे, तुम इस घर के नौकर हो, हमें तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी मालकिन से बात करनी है। मैंने सोचा बहाना बना देता हूँ कि मालकिन की तबीयत ख़राब है, मगर मेरे कहने से पहले ही मालकिन कमरे से निकल आई और मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे से बुलाने लगी। मैं घबरा गया, अब क्या बहाना करूँ। उन लोगों ने मालकिन की आवाज़ सुन ली, इसलिए उन्होंने मुझे एक तरफ धक्का दिया। सारे के सारे लोग घर में आ गए। मैं उन्हें अंदर आने से मना करने लगा, मगर वे प्लान बना कर आए थे, लेकिन मालकिन से बात करना चाहते थे। मालकिन ने शोर की आवाज़ सुनी तो कमरे से बाहर निकल आई। इतने सारे लोगों को यहाँ देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, आप सब शरीफ घर से हैं, क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी शरीफ औरत के घर बिना इजाज़त नहीं आना चाहिए। मैं घर के कोने में खड़ा था। उन लोगों ने मालकिन की बात सुनी तो हंसने लगे और कहा, रानी तुम और शरीफ, तुम जब से बेवा हुई हो हमें तुम पर शक होने लगा है। तुम्हारा काम और किरदार मशहूर होता जा रहा है, इसलिए तुम कम से कम अपने आप को शरीफ मत कहो। ये सुनकर मालकिन को गुस्सा आ गया। तुमने अपने घर में एक जवान नौकर को रखा हुआ है, सारा दिन उसके साथ कमरे में बंद रहती हो, क्या यही तुम्हारी शराफत है। उन लोगों के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मोहल्ले के लोग मेरा नाम मालकिन के साथ लेंगे। उन्हें मेरे और मालकिन के ताल्लुक पर तराज होगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इस मोहल्ले के सभी घरों में जवान लड़के काम करते थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, मगर मोहल्ले वालों ने उन पर कोई एतराज़ नहीं किया। हम पर एतराज़ क्यों करने लगे थे, लेकिन मालकिन भी उन लोगों से कुछ कम नहीं थी। फ़ौरन कमरे में गई और एक कागज़ लेकर आई। वो कागज़ उन लोगों के हवाले करते हुए कहा, आपको मेरे और इस नौकर के ताल्लुक पर एतराज़ था, ये देखिए
ये मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा शौहर है। मैं बेवा थी इसलिए आप सब लोग मेरे किरदार पर शक करते थे, इसलिए मैंने नौकर के साथ ही शादी कर ली। अब आप लोग बताइए, अपने शौहर के साथ मैं अकेले इस घर में रह सकती हूँ? यह कहकर मालकिन ने उन लोगों की तरफ तंज़िया अंदाज में देखा। वह लोग ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें ये बात सुनते ही सांप सूंघ गया। मालकिन उन लोगों से कहने लगी, देख लो, मैंने नौकर के साथ शादी कर ली है। अब तुम लोगों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं इस नौकर के निकाह में हूँ। ये बात सुनकर वे लोग हैरान रह गए। मैं भी हैरानी से मालकिन की तरफ देख रहा था। ये बात सुनकर उन लोगों के चेहरे हैरान और परेशान हो गए थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मालकिन उन्हें इतना करारा जवाब देंगी। मालकिन के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसने उन लोगों के मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। मोहल्ले वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो तो ये सोच कर आए थे कि वो मालकिन को इस घर से निकाल देंगे, अगर मालकिन ने उन्हें अपनी निकाह का बताकर उनका मुंह ही बंद कर दिया। ये बात सुनकर मोहल्ले के लोग एक एक करके मालकिन के घर से जाने लगे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। जैसे ही सारे लोग चले गए, मैं आगे बढ़ा और मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम फौरन मेरे कमरे में आ जाओ। उस रात जब हम बाहर गए थे, तब मालकिन ने मुझे निकाह की बात की थी। ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मालकिन मुझे नौकर से शौहर बना लेंगी। मैंने अपनी माँ को कॉल करके ये बात बताई। उन्हें मेरे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने मालकिन से अगले दिन ही निकाह कर लिया था। मगर मालकिन ने कहा कि अभी ये बात किसी को मत बताना। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं कमरे में गया तो मालकिन कहने लगी, अब तुम्हें मोहल्ले वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें निकाह के बारे में बता दिया है। अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं, इस घर में आज़ादी से रह सकते हैं। पहले मैं बेवा थी, इसलिए लोग मुझ पर बातें बनाते थे, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। ये कहते हुए मालकिन दुखी हो गई। मालकिन फिर कहने लगी, मगर तुमसे निकाह के बाद अब मैं आज़ाद हूँ। मैं मोहल्ले वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। तुम्हें भी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मालकिन से निकाह के बाद मैं बहुत खुश था, मगर उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि गांव में मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने ये बात मालकिन को बताई तो वह कहने लगी, तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ़ है? मैंने उन्हें सच बता दिया और कहा, मेरी माँ की आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं। अगर जल्दी उनकी आंखों का ऑपरेशन ना हुआ तो वे अंधी हो जाएंगी। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लूँ। मालकिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर अब तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे शौहर हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ मेरी सास है और वह मेरी भी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो, जल्दी मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मालकिन की बात सुनकर मैं पुरसकून हो गया। घर के काम उसी तरह मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं मालकिन की बहुत इज्जत करता था। मैं नहीं चाहता था कि वे आम बीवियों की तरह घर के काम करे। मालकिन ने मेरी बहुत मदद की, मुझे नौकरी दी थी, रिहाइश दी थी, इसलिए मैं मालकिन का बहुत शुक्रगुजार था। जब मैं गाँव से शहर आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये सब मुझे मालकिन की वजह से ही मिला था, इसलिए मैं घर की जिम्मेदारियाँ खुद उठाना चाहता था। बल्कि मैं तो ये भी चाहता था कि अब मैं कोई दूसरा काम कर लूँ, क्योंकि अब मालकिन मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो आज मुझे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मालकिन से ना लेने पड़ते। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, मगर मैंने सोचा मैं जल्द मालकिन के सारे पैसे लौटा दूंगा। वे मेरी बीवी थी तो क्या हुआ, मैं जानता था कि उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। पता नहीं वे मेरी तनख्वाह के पैसे कहाँ से दे रही थी, क्योंकि वह तो कोई काम भी नहीं करती थी। मगर उस वक्त हैरान रह गया जब 3 दिन के अंदर ही मालकिन ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी और कहा कि इससे अपनी माँ का ऑपरेशन करवा लो। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं हैरान रह गया, मगर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना चाहता था। इसलिए मैं गांव गया, अपनी माँ को एक अस्पताल में दाखिल करवाया और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया। माँ ठीक होने लगी तो मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मालकिन अब मेरी बीवी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए जो ही मेरी माँ ठीक हुई तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो मालकिन बदली बदली सी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वैसा क्यों कर रही थी। वो मुझे अपने कमरे में बार बार नहीं बुला रही थी, बल्कि एक रात तो मैं उस वक्त हैरान और परेशान रह गया जब मालकिन ने मुझे क्वार्टर में सोने का कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मालकिन ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, मालकिन ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाल दिया। नींद तो ना आने की वजह से मेरी आंखें सवेरे खुल गई। चाय बनाने के लिए जैसे ही क्वार्टर से बाहर निकला तो मेरे होश उड़ गए। उस वक्त मालकिन के कमरे से 2 मर्द एक साथ निकले। मैं फौरन छुप गया। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे देखें, मगर मुझे उस वक्त मालकिन पर बहुत गुस्सा आया।
उसके कमरे में गया और कहा, मोहल्ले वाले आपके बारे में ठीक ही कहते थे। ये सुनकर मालकिन रोने लगी और कहा, शौहर के मरने के बाद मुझे घर का खर्चा चलाना था, पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम भी मैंने किया था। ये सुनकर मुझे मालकिन से घिन आने लगी। मैं उससे दूर रहने लगा। उस दिन के बाद मालकिन बीमार रहने लगी। मैंने परवाह नहीं की। मैंने सोचा बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है, मगर मालकिन ने सर ही पकड़ लिया। उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया मालकिन को कैंसर हो चुका था। सबने उसे छोड़ दिया था, मगर मैं उसका शौहर था, इसलिए उसे इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता था। मालकिन बीमारी की हालत में खुदा से तौबा करने लगी।